गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। ये वीडियो आप सबको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये वीडियो बेसिकली उस समय लाया जा रहा है जब दो तीन बच्चों ने पता नहीं मुझे मैसेज किया कि सर चेकिंग में कुछ स्कैम होता है और हमको जानबूझकर आईसीएसआई फेल करती है। तो सर आपका इस पे क्या कहना है। तो मैं आपके सामने एकदम लाइव जो हमारे मैं एक स्टूडेंट की भी मार्क्स मैं अपने एक स्टूडेंट की मार्कशीट शेयर करूंगा और मैं एक और स्टूडेंट की मार्कशीट शेयर करूंगा जिन्होंने मुझे अपनी मार्कशीट भेजी थी, और एक मैं अपने स्टूडेंट की मार्कशीट शेयर करूंगा कि मेरे स्टूडेंट ने क्या लिखा है और कैसा आईसीएसआई ने मार्किंग किया है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ वो पार्ट 2 के हिसाब से कर रहा हूँ। तो पार्ट 2 में जैसा कि आप सबको पता है, इट वाज द क्वेश्चन रिलेटिंग टू एजीएम का नोटिस, जैसा कि मैंने आपने कल सुबह के वीडियो में भी देखा होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो था दैट वाज अपॉइंटमेंट ऑफ विमेन डायरेक्टर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ये सेकंड क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन था बेसिकली बायबैक के फायदे क्या हैं। तो ये तीन क्वेश्चंस के आधार पे लेट्स सी हम देखते हैं कि आईसीएसआई का चेकिंग पैटर्न कैसा रहा है, और डेफिनेटली रिफॉर्म होने चाहिए। मैं हमेशा इस चीज की बात करता हूँ कि आंसर पेपर्स काफी अच्छे से चेक होना चाहिए, और मैंने तो इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है ऑलरेडी, पहले मैंने वीडियो ही बनाई है। बट इस बार मुझे ऐसा लगता है, इस बार जितना मेरा अनुभव रहा है कि इंस्टीट्यूट ने अच्छी चेकिंग की है। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा बच्चों। मैंने पिछली बार चेकिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मैंने पिछली बार ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। बट लेट्स सी कि इस वीडियो में क्या बोलना चाहता हूं, मैं क्या फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। सो बच्चों, इफ यू कुड सी, मैंने आपके सामने पार्ट बी के दो आंसर रखे हुए हैं, ठीक है। नाउ अब जैसा कि आप सबको पता है कि आईसीएसआई में ऐसा होता है कि एक बंदा पेपर चेक करता है, उसके बाद दूसरा बंदा जो है वो उस चेकिंग को क्रॉस वेरीफाई करता है कि वो वेरिफिकेशन सही है या नहीं है। तो पार्ट बी में मैंने आपके सामने दो पेपर रखे हुए हैं। एक पेपर, शायद आप इस पेपर से फेमिलियर होंगे। और मैंने सुबह भी इस पेपर का रेफरेंस दिया था। इस पेपर में इस बिटिया को पहले 4 मार्क्स मिले थे, बट 4 मार्क को काट के 2 मार्क किया गया बच्चों। 4 मार्क को ध्यान से देखिए, 4 मार्क्स को कट करके 2 मार्क्स किए गए। तो 4 मार्क को कट करके 2 मार्क क्यों किए गए बच्चों? इन्होंने पहला जो स्काई वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर इन्होंने सही लिखा। तो पहले वाले जो एग्जामिनर था उसने शायद कुछ तो गड़बड़ की, उसने दोनों को सही दे दिया और 4 मार्क्स दे दिए। तो दूसरे वाले एग्जामिनर को समझ में आया कि नहीं यार, इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। तो उसने क्या किया, 4 को कट करके यहां पर क्या किया बच्चों, 4 को कट करके यहां पर उसने 2 मार्क्स दे दिए। पहली चीज बच्चों। नाउ दूसरा, अब यही पैरेलली हम दूसरी आंसर शीट को देखेंगे। नाउ सो इफ यू कुड सी, एक मिनट, ये सही कट किया ना उसने, यहाँ पे गलती है ना, स्काई लिमिटेड नोटिस, ठीक है। द नोटिस इज सेंट इन प्रॉपर टाइम, स्काई लिमिटेड, सिंस इट इज सेंट, ठीक है। मून, द नोटिस इज सेंट इन प्रॉपर टाइम, इट इज सेंट 14 डेज क्लियर। मेरे ख्याल से ये मून के केस में एजीएम वाला लिखना भूल गई, इसलिए इन्होंने 2 मार्क्स यहाँ पे कट किए, ठीक है। नाउ ये मेरा आकलन है। दूसरा, अब यहाँ पे एक हमारे स्टूडेंट के आंसर देखिए। इफ यू कुड सी, सेक्शन इन्होंने भी कोट किया है, सेक्शन इन्होंने भी कोट किया है। इन्होंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, और यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पूरे प्रोविजन को ढंग से एक्सप्लेन किया। इन्होंने सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 का भी जिक्र किया है, ठीक है। नाउ फिर इन्होंने यहाँ पे बताया, तो इंस्टीट्यूट ने खुश होकर यहाँ पे इनको 2 मार्क दे दिए, और फिर यहाँ पे इनको अलग से 2 मार्क दिए, और फिर आखिरी में 1 मार्क इनको अलग दिया है। आई थिंक दिस इज फॉर सेक्शन 8 कंपनी। तो इनको टोटल 5 मार्क मिले, ठीक है। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। इनका मार्किंग सिस्टम देखिए, 4A इनका यहाँ पे डायरेक्टली, चलो ठीक है, वो छोटी चीज है। उसके बाद यू कुड सी द क्लैरिटी। उसके बाद बी में आ जाइए। जैसा कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि हमेशा नया आंसर नए पेज पे लिखिए। इन्होंने यहीं से स्टार्ट किया, एंड यू कैन सी द कट पिट जो भी इन्होंने किया बी में। बट आप देखिए बी में इनको कितने मार्क्स मिले। बी क्वेश्चन क्या था, विमेन डायरेक्टर का। अब इन्होंने वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा था। शी स्टार्टेड द क्वेश्चन फ्रॉम एलओडीआर। इन्होंने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया या एलओडीआर से शुरू किया। इनको भी सेक्शन याद नहीं आया, तो इन्होंने कंपनीज एक्ट का रेलिवेंट प्रोविजन लिखा। फिर उन्होंने विमेन डायरेक्टर का पूरा प्रोविजन बताया, तो यहाँ पे इनको 1 मार्क मिले। फिर इन्होंने सोना माया जो भी था बताया उसका, तो इनको 3 मार्क्स यहाँ पे मिले। टोटल इनको 4 मार्क्स मिले। ये वाली बिटिया को यहाँ पर बी वाले में, इफ यू कुड सी, इवन शी रोट, इन्होंने सेबी एलओडीआर लिखा, और इनको भी देखिए, इनके 5 मार्क थे। तो बट एग्जामिनर ने शायद यहाँ पे ये जो सेकंड एग्जामिनर होंगे, उन्होंने इनका 1 मार्क काटा है।
रीजन अगर आप देख सकते तो ये कटपिट भी है और यहाँ पे इन्होंने LODR से शुरू किया क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट पूछा था। थर्ड क्वेश्चन था एडवांटेजेस ऑफ बायबैक क्या है। अब इनका देखिए आंसर नए पेज पे स्टार्ट हुआ है, बिटिया ने यहीं से क्वेश्चन आंसर शुरू किया शायद, बायबैक सी, बट स्टिल इनको शायद पहले यहाँ पे 4 मार्क मिले थे बट उसको कट करके यहाँ पे शायद 3 मार्क्स दिए। ये आंसर देखिए इन्होंने सेक्शन 68 के साथ शुरू किया है और इन्होंने सेबी बायबैक का भी रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, बट स्टिल पहले शायद 4 मार्क था बट इसको कट करके सेकंड एग्जामिनर ने 3 मार्क दिए हैं बच्चों। सो आपके सामने दोनों आंसर्स हैं बच्चों, यू हैव बोथ द आंसर्स और दोनों का प्रेजेंटेशन आप देख लीजिए कैसा है। फिर डी वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, 4D आई थिंक दिस वाज रिलेटिंग टू वर्चुअल मीटिंग्स, तो मैं आपको 4D भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था 4D का, वी कुड सी द क्वेश्चन एज वेल। डी वाज द कंपनी सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन शैल टेक ड्यू एंड रीजनेबल केयर फॉर हैंडलिंग वर्चुअल मीटिंग्स। बेसिकली जो वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी और चेयरपर्सन को, इसके ऊपर कमेंट। अब आप इनका और इनका आंसर देखिए, इनका आंसर इफ यू कुड सी यहीं पे खत्म हो गया बच्चों, ना कोई यहाँ पे सेक्शन है ना कोई, एंड प्लीज दिस इज नॉट एनी क्रिटिसिज्म, आई एम जस्ट कंपेयरिंग। मुझे पता भी नहीं है बिटिया का नाम क्या है बट मेरे पास ये आंसर शीट आई थी तो मैं एक बार कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए बच्चों इनका आंसर देखिए, और हमारी बिटिया लाइक हमारे दिस इज ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट, इनका आप आंसर देखिए बच्चों। सो इट स्टार्ट विद दिस, ये पूरा जाता है बच्चों, ये पूरा जाता है और आप दोनों आंसर को कंपेयर कीजिए एंड हाउ मच हैज ही रिटन, यू जस्ट सी, और इसको यहाँ पे पूरे 5 मार्क्स मिले। सो बच्चों प्लीज यस ICSI को अपने स्टैंडर्ड जरूर इंप्रूव करने चाहिए चेकिंग के, डेफिनेटली जितना इंप्रूवमेंट हो उतना स्टूडेंट्स के हित में। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना ही लिख के, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं, आई थिंक इतना ही लिख के इन्होंने आंसर खत्म कर दिया है बच्चों। तो इनको पहले भी 2 मार्क मिले थे और सेकंड जो एग्जामिनर है उन्होंने भी 2 मार्क्स दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक इट शुड बी सफिशिएंट कि ICSI चेकिंग कैसी करती है। और आप देखिए बच्चों ये आंसर शीट देखिए, अब आप लोग बोलेंगे एंड देन, तो इनका जब आंसर शीट पहले वाले एग्जामिनर के पास गया, जब इनकी आंसर शीट पहले वाले एग्जामिनर के पास गई होगी तो इनको 57 मार्क्स मिले। तो पहले वाले एग्जामिनर को लगा होगा कि यार ज्यादा मार्क्स दिए, तो उसने फिर काटापीटी करनी शुरू की एंड देन द टोटल केम टू 43। इनके केस में पहले वाले एग्जामिनर ने 75 दिए और कहीं पे भी काटापीटी नहीं हुई। दूसरे एग्जामिनर या तीसरा एग्जामिनर, कई लोग बोलते हैं तीसरा एग्जामिनर भी होते हैं, आपको मिल जाएंगे ICSI की गाइडलाइंस पे। तो इनके मार्क्स जो है इंटैक्ट 75 हैं। ही इज सूरज ठाकुर, लाइक ये ऑल इंडिया टॉपर है कंपनी लॉ में, जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे स्टूडेंट थे। सो बच्चों अगर आप इनकी आंसर शीट देखें तो प्लीज यू कुड सी द आंसर्स। ऐसे आप आंसर लिखेंगे बच्चों तो कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता बच्चों, ये चीज ध्यान में रखिए। और इस आंसर 75 लाने के पीछे बच्चों, और इसलिए मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, मेरे जितने स्टूडेंट्स थे उनको फेयर मार्क्स मिले और बहुत सारे बच्चों को फेयर मार्क्स मिले। बट स्टिल अगर ICSI चेकिंग स्टैंडर्ड चेंज करती है तो हम हमेशा उसका स्वागत करते हैं। और बच्चों देखिए लाइक हम लोग, लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ आपको राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। ये हर एक क्वेश्चन हमने राइटिंग प्रैक्टिस किया है, आप सारे क्वेश्चन के पैटर्न देखेंगे, ऑल द क्वेश्चंस आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न, ठीक है। हमने कहीं पे भी लाइक हम बहुत कम लिखते हैं फैक्ट्स, मैंने आपको सुबह बताया, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्रोविजन के साथ। तो बच्चों मुझे लगता है कि ICSI को दोष देना, ठीक है, जहां पे गलती होती है बच्चों, यू ऑल नो कि सबसे पहले मैं स्टैंड करता हूं, सबसे पहले मैं दोष देता हूं ICSI को। बट मुझे लगता है कि बच्चों ये थोड़ा सा ज्यादती हो गया और गलतियां होती हैं, बट स्कैम वगैरह वर्ड देना बिल्कुल गलत है बच्चों। मेरे हिसाब से कि हम अपने आप को, टीचर्स अपने आप को जितना ज़्यादा इंप्रूव करें बच्चों के रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और बच्चों प्लीज़ आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और आपने अगर पेपर अच्छा दिया तो बच्चों अगर ऐसा है तो फिर तो किसी को पास ही नहीं होना चाहिए। अगर सच में ये स्कैम है तो नो वन शुड पास। तो और फिर भी बहुत लोग पास हुए हैं, लाइक 8%, 9% रिजल्ट ग्रुप 1 का है और 18% रिजल्ट ग्रुप 2 का है एग्जीक्यूटिव में। तो बच्चों इट ऑल डिपेंड्स अपॉन राइटिंग। टीचर शुड मेक द स्टूडेंट्स राइट मोर एंड मोर। टीचर्स बच्चों हम लोग लाइक ये जो आप ये आंसर्स देख रहे हैं, ये लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आंसर क्लास में लिखने के बाद ये लैंग्वेज आई है बच्चों। तो एंड डेफिनेटली दिस गर्ल हैज ऑल्सो रिटन वेरी ब्यूटीफुल पेपर, बट स्टिल आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा बच्चों का, ये काटा पीटी। तो जो सब सेकंड, डेफिनेटली अगर मैं भी होता और मेरे को भी अगर आंसर शीट आती कि 57 दिए, डेफिनेटली मैं भी कट पिट करता बच्चों। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।